चलिए, आज पृथ्वी की सबसे बड़ी कहानियों में से एक को जानते हैं। हिमालय का जन्म कैसे हुआ? ये सिर्फ पहाड़ों की एक रेंज नहीं है, नहीं, ये तो चट्टानों में लिखी गई एक पूरी महागाथा है। तो सवाल ये है कि जिस जगह पर कभी एक बहुत बड़ा महासागर हुआ करता था, आज वहां दुनिया की छत कैसे खड़ी है? मतलब एक समुंदर की जगह पहाड़? ये सोचने में कितना अजीब लगता है ना? और इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं। अच्छा, तो इस कहानी को समझने के लिए ना हमें टाइम में थोड़ा पीछे चलना होगा, मतलब लाखों साल पीछे। हमारी कहानी का पहला पड़ाव है महाटक्कर। ये कहानी है पृथ्वी की दो बहुत बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच हुई एक धीमी लेकिन जबरदस्त टक्कर की। जरा सोचिए, इस पूरी घटना का स्केल कितना बड़ा होगा। करीब 7 करोड़ साल पहले जो जमीन आज भारत है, वो एक द्वीप की तरह थी जो धीरे धीरे उत्तर की तरफ बढ़ रही थी, और बीच में था टेथिस नाम का एक बहुत बड़ा सागर। जैसे जैसे इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के पास आती गई, ये सागर सिकुड़ता गया। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ये टक्कर ये आज भी चल रही है। हिमालय हर साल थोड़ा थोड़ा और ऊंचा होता जा रहा है। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? इसको समझने का ना एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचिए कि जमीन की जो परत है वो एक कालीन की तरह है। अब अगर उस कालीन को दोनों तरफ से धकेला जाए तो क्या होगा? बीच का हिस्सा ऊपर उठ जाएगा, है ना? बस बिल्कुल यही हुआ। जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट ने एक दूसरे को धक्का दिया तो जमीन के पास ऊपर उठने के अलावा कोई और चारा ही नहीं था, और इसी जबरदस्त दबाव से जन्म हुआ हिमालय का। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ जमीन के मुड़ने की नहीं है। इसमें एक और जरूरी चीज थी, एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो उस पुराने टेथिस सागर की गहराइयों में छिपा था, और असल में वही इन पहाड़ों की असली बुनियाद बना। और वो सीक्रेट चीज थी तलछट, मतलब सेडिमेंट। अब जियोलॉजिस्ट इसके लिए एक बड़ा फैंसी शब्द इस्तेमाल करते हैं, भूसन्नति या जियोसिंक्लाइन। लेकिन आसान भाषा में समझिए, टेथिस सागर एक बहुत बड़ा गड्ढा या बेसिन जैसा था, और लाखों सालों तक नदियां इसमें मिट्टी, रेत, चट्टानों के टुकड़े सब कुछ लाकर जमा करती रहीं, एक के ऊपर एक, परत दर परत, बिल्कुल एक बहुत बड़े जियोलॉजिकल सैंडविच की तरह। तो अब पूरी पिक्चर को एक साथ देखते हैं। पहले लाखों साल तक तलछट जमा होती रही, फिर हुई जबरदस्त टक्कर। इस टक्कर के दबाव ने उस तलछट से भरे बेसिन को एक शिकंजे की तरह पूरी ताकत से निचोड़ दिया। अब क्योंकि ये जो तलछटी चट्टान थी वो थोड़ी नरम थी, तो वो टूटने के बजाय मुड़ गई, फोल्ड हो गई। जैसे कागज को मोड़ा जाता है वैसे ही। और यही जो विशाल मोड़ या लहरें ऊपर उठीं, वही आज हिमालय है। इसीलिए तो इन्हें फोल्ड माउंटेन्स या वलित पर्वत भी कहा जाता है। पर इस पूरी कहानी में एक पहेली है। सोचिए, इतनी जबरदस्त टक्कर, इतनी एनर्जी, इतनी गर्मी पैदा हुई होगी, तो फिर आग कहाँ है? मेरा मतलब है ज्वालामुखी, वो कहाँ है? और ये एक बहुत बड़ा जियोलॉजिकल सवाल है। आमतौर पे जब भी टेक्टोनिक प्लेट्स टकराती हैं तो वहां ज्वालामुखी फटते हैं। तो फिर हिमालय के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब छिपा है टक्कर के टाइप में। देखिए, 2 तरह की टक्कर होती है। एक, जब एक भारी समुद्री प्लेट एक हल्की जमीनी प्लेट से टकराती है। इसमें क्या होता है? भारी प्लेट नीचे धंस जाती है, पिघल जाती है और मैग्मा बन जाता है जो ज्वालामुखी से बाहर आता है। लेकिन हिमालय के केस में क्या हुआ? यहां 2 लगभग एक जैसी जमीनी प्लेटें टकराईं, मतलब कोई भारी हल्का नहीं था। तो कोई भी प्लेट नीचे नहीं धंसी, बल्कि दोनों ही ऊपर की तरफ मुड़ गईं। तो जब कोई प्लेट नीचे गई ही नहीं तो पिघलने का सवाल ही नहीं उठता, और इसीलिए कोई ज्वालामुखी भी नहीं, है ना कमाल की बात? तो ये तो समझ आ गया कि हिमालय बना कैसे, लेकिन ये दिखता कैसा है? क्या ये बस एक सीधी लाइन में पहाड़ हैं? नहीं, हिमालय असल में कोई एक अकेली रेंज नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पैरेलल चलने वाले कई रेंजेस का एक पूरा सिस्टम है। मोटे तौर पर हम हिमालय को उत्तर से दक्षिण की तरफ 4 मेन हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय, फिर वृहद हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय और सबसे नीचे शिवालिक। हर रेंज की अपनी अलग पहचान है, अपनी अलग खासियत है। तो चलिए एक एक करके इन सब की सैर करते हैं। तो हमारी यात्रा शुरू होती है सबसे नॉर्थ वाली रेंज से, ट्रांस हिमालय से। ये तिब्बत के पठार के ठीक साउथ में पड़ता है। ये इलाका ज्यादातर एक ठंडा रेगिस्तान है, एक कोल्ड डेजर्ट जो लद्दाख और तिब्बत तक फैला हुआ है। जो बड़ी बड़ी रेंजेस हैं ना, जैसे काराकोरम, लद्दाख, ज़ांस्कर और कैलाश, वो सब यही हैं, और इसे हिमालय का सबसे पुराना हिस्सा भी माना जाता है।
अब आते हैं हिमालय के दिल में, यानी ग्रेट हिमालयाज पर। इसे हिमाद्री भी कहते हैं, जिसका मतलब है बर्फ का घर। असल में यही वो हिस्सा है जिसे हम और आप हिमालय के नाम से जानते हैं। ये सचमुच में दुनिया की छत है। पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटियां यहीं पर हैं। नंगा पर्वत, नंदा देवी और हाँ, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा, ये सारे बड़े नाम इसी रेंज का हिस्सा हैं और ये हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। ठीक है, तो ग्रेट हिमालयाज की उन बड़ी बड़ी चोटियों से थोड़ा सा नीचे साउथ की तरफ आते हैं तो हम पहुंचते हैं लेसर या मिडिल हिमालयाज में। यहाँ की चोटियाँ उतनी ऊंची नहीं हैं और यही वो एरिया है जो अपने खूबसूरत हिल स्टेशंस के लिए जाना जाता है। पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी रेंज, ये सब यहीं पर हैं। और जब ये रेंज नेपाल में पहुंचती है तो इसे महाभारत रेंज कहते हैं। और अब हमारी यात्रा का आखिरी पड़ाव, सबसे साउथ में और जियोलॉजिकली सबसे नई रेंज, शिवालिक। शिवालिक को आप हिमालय का सबसे बाहरी और सबसे जवान हिस्सा कह सकते हैं। ये एक लगातार चलने वाली फुट हिल्स की रेंज है जो हिमालय की दक्षिणी बाउंड्री बनाती है। मजे की बात यह है कि ये पहाड़ हिमालय से बहने वाली नदियों के लाए हुए मलबे और तलछट से बने हैं और जियोलॉजिकली देखा जाए तो ये आज भी बन ही रहे हैं। तो हमने नॉर्थ से साउथ तक हिमालय की 4 मेन रेंजेस को तो समझ लिया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब हिमालय ईस्ट की तरफ मुड़ता है तो वहां क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में फैले हुए उन पहाड़ों का क्या? ये एक और दिलचस्प कहानी है जिसे शायद हम फिर कभी देखेंगे, लेकिन सोचने के लिए एक अच्छा सवाल जरूर है कि नहीं?